गाइस, मेरा नाम जूही अरोरा है। वेलकम टू माय चैनल। आज हम अक्टूबर 2020 की रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें सामने 3 पाइल्स हैं। अभी इसके बाद स्क्रीन फ्रीज कर दी जाएगी ताकि आप मेडिटेट करके शांत होकर डिसाइड कर सकते हो कौन सा ऐसा पाइल है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, टेक योर टाइम। सारे पाइल्स सेम दिखते हैं, बट वही बात है कि आपको इंट्यूटिवली डिसाइड करना है कि कौन सा पाइल आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। फिर वो पाइल सिलेक्ट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है, तो आप डायरेक्टली वो पाइल पे जा सकते हो। आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे 3 चार्म्स भी रख दिए हैं। एक एंकर है, एक कैमरा है और एक चाबी है, तो आपका थोड़ा सिलेक्शन प्रोसेस और इजी हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि ओवरऑल अक्टूबर 2020 मंथ की एनर्जी और रीडिंग कैसी जाती हुई दिख रही है। सो आई होप आपका मंथ अच्छा जाए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने पाइल 1 सिलेक्ट किया है तो वेलकम टू योर पाइल 1 इज एंकर। तो देखते हैं ये महीने आपका कैसा जाता हुआ दिख रहा है। ऑल राइट, तो अक्टूबर 2020 में पहले हम बात करते हैं कि ओवरऑल अगर मैं फर्स्ट इंस्टिंक्ट में एनर्जी कहूँ तो बहुत इमोशनल वाली एनर्जीज दिख रही है मेरे को। एंड पहले हम बात करते हैं कि आपको किस चीज पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है ये महीने में। ठीक है, तो उसके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स का। अभी ये कार्ड हमें क्लियरली बताता है कि ये महीने आपको थोड़े आपके इमोशनल एस्पेक्ट्स पे फोकस करने की जरूरत है। अब आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि इमोशनल एस्पेक्ट किस, इसमें रिलेशनशिप में तो नहीं, क्योंकि दूसरा कार्ड आया है कि किस चीज पे आपको कम फोकस करना है ये महीने के लिए, जो है 2 ऑफ कप्स, जो आपके रिलेशनशिप्स की बात करता है। तो ये महीने आपको किस चीज पे फोकस करना है, तो आपके ऊपर फोकस करना है, खुद के ऊपर। किसी के साथ इन्वॉल्व हुए वाले इमोशंस नहीं, बट खुद के इमोशंस। हम यूजुअली खुद को ही एड्रेस नहीं कर पाते हैं और बाकी लोगों के बारे में ज्यादा सोच रहे होते हैं कि हमारी ये रिलेशनशिप अच्छी चलेगी कि नहीं, हमारा पार्टनर क्या सोच रहा है हमारे बारे में, हमारे रिलेशनशिप में झगड़े चालू हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो हम यूजुअली लोगों के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं और खुद के बारे में नहीं सोचते कि मुझे क्या फील हो रहा है, मुझे क्या करना है। ठीक है, तो ये महीने आपको क्लियरली उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि आपको क्या फील हो रहा है, आप क्या चाहते हो, और आपको थोड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे उस डायरेक्शन में, अपने खुद के इमोशंस के डायरेक्शन में, कि ऐसे कर लिया तो क्या होगा। ठीक है, तो इट्स मोर अबाउट एन इंटरनल जर्नी। तो अक्टूबर 2020 मुझे मेजरली तो वैसे ही दिख रहा है कि आपको खुद के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, अभी ये बात भी हो सकती है कि कोई आपको हेल्प कर सकता है टू फील बेटर, बट अभी वो हेल्प में भी कोई, जैसे होता है ना कि हम किसी को खाना दे सकते हैं, उसको खिला नहीं सकते हैं उतना, घोड़े को पानी तक लेके जा सकते हैं पर उसको पिला नहीं सकते हैं। सेम चीज आपके केस में है कि आपको अपने इमोशन से अब खुद डील करना है। ठीक है, तो इससे मैं थोड़े आगे के कार्ड पे जंप करती हूँ क्योंकि ये काइंड ऑफ कनेक्टेड है। तो जो ओवरऑल गाइडेंस आपको कार्ड आया है वो है लक इज ऑन योर साइड। अब ये वाले कार्ड से एक मैसेज हमें ये मिलता है कि आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल रखनी है, क्योंकि या ग्रैटिट्यूड जर्नल नहीं भी हो तो आपको एक जर्नल मेंटेन करनी है ये महीने के लिए। उससे क्या होगा, आप जर्नल मेंटेन करोगे तो आप आपके इमोशंस लिखोगे। तो अक्टूबर मंथ इज ऑल अबाउट सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ के इमोशंस पे ध्यान देना एंड उसमें से खुद को निकालना, खुद को बेटर फील करवाना। ठीक है, तो ये महीना आपको आपके रिलेशनशिप्स पे ध्यान नहीं देना है। अगर कुछ भी चालू हो आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, फॉरगेट अबाउट इट। खुद पे फोकस करो। आपके टॉप प्रायोरिटी आप खुद होने चाहिए। जैसे हम योगा में ये कहते हैं कि हमारा फर्स्ट धर्म इज टुवर्ड्स आवर सेल्फ। ठीक है, तो आप खुद को टॉप प्रायोरिटी पे रखो ये महीने के लिए, बाकी सब सेकेंडरी है। ऑलराइट, तो खुद पे फोकस करो। रिलेशनशिप्स बाकियों के साथ नहीं, खुद के साथ। आप खुद से बात कैसे करते हो, हम सबसे ज्यादा अपने आप से बात करते हैं, तो बी काइंड टुवर्ड्स योरसेल्फ। ठीक है, ये दोनों कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुली कनेक्ट हो रहे हैं क्योंकि ये कार्ड का मीनिंग भी वही है जो आपको ये महीने करना है। ऑलराइट, तो आपको खुद के इमोशंस पे फोकस करना है, आपको खुद को प्रायोरिटी देनी है। हमारी फर्स्ट रिलेशनशिप इज विद आवरसेल्फ। ऑलराइट, ये चीज ध्यान रखना। सेकेंड चीज कि आपको किस चीज पे फोकस नहीं करना है ये महीने। ओके, तो आपको फोकस नहीं करना है ज्यादा रिलेशनशिप पे, कि
ठीक है, रिलेशनशिप चल रही है तो चल रही है, ओके ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि रिलेशनशिप को कट आउट कर दो। ऑल आई एम सेइंग इज उस पर उतना फोकस मत करो कि आपकी सारी एनर्जी वो रिलेशनशिप सुधारने में एग्जॉस्ट हो रही है। ठीक है, आपको खुद के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। कितनी बार ऐसे ही होता है कि हमारा पार्टनर हमें इतना ड्रेन आउट कर देता है कि हमारे पास किसी और के लिए कुछ बचता ही नहीं है, हमारे पास खुद के लिए कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है, हम हमारे फैमिली के साथ उतना टाइम नहीं स्पेंड कर पाते जितना टाइम हम फोन पे होते हैं, झगड़ा करने में या सुलझाने में या जो भी करने में। ठीक है, तो वो चीज थोड़ा ये महीने अवॉइड कर दो। तो ओवरऑल एनर्जी आपके महीने की यही दिख रही है कि फॉरगेट एवरीथिंग, फोकस ऑन योरसेल्फ। ओके, अब ये बात होगा कि हमें किस पे फोकस नहीं करना है। तो ये बात अगर आप काम करते हो तो उसके लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, ये महीने बिल्कुल भी किसी के साथ काम मत करना, पार्टनरशिप में कुछ काम मत करना। जितना हो सके इंडिविजुअली प्रोजेक्ट लीड करने की कोशिश करो, जितना हो सके इंडिविजुअली काम करने की कोशिश करो, एंड किसी के साथ मिल बांट के मत करना, नहीं तो थोड़ा आपको नुकसान दे सकता है या वो आपको रादर आपके काम से डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। तो हमें वो डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए ये महीने के लिए। ऑलराइट, अगेन ये बात हो गई हमें अभी क्या नहीं फोकस करना है। अब बात करते हैं कि ओवरऑल आपको गाइडेंस क्या मिल रहा है, ओवरऑल टैरो कार्ड्स आपको कहना क्या चाह रहे हैं, क्या मैसेज लेके आ रहे हैं वो आपके लिए। तो उसके लिए हमारे पास कार्ड आया है 10 ऑफ कॉइन्स का, ब्यूटिफुल कार्ड। ठीक है, अब ये कार्ड आपको क्या बता रहा है, अगर मैं ये पूरी स्टोरी जैसे आपको बताऊं कि आप खुद नोटिस करोगे, अकेला बंदा, दो बंदे, फैमिली। ऑलराइट, तो खुद सोचो आप कि आप जब आपके पार्टनर के साथ इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हो या इतने ज्यादा इन्वॉल्व रहते हो कि आपको टाइम ही नहीं मिला कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया जाए, कि खुद पे ध्यान दिया जाए। योर वर्ल्ड वॉज रिवॉल्विंग आपके पार्टनर के अराउंड। अभी भी मैं कुछ बुरा नहीं कह रही हूँ उसके बारे में, जैसे थोड़ा बाकी चीजों को भी ध्यान देने की जरूरत है, बाकी चीजों को भी प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। ऑलराइट, तो इसमें आप खुद पे ध्यान दो और आप आपकी फैमिली के साथ इन्वॉल्व रहो। ठीक है, इसमें मेजर मैं आपको करियर का ज्यादा गाइडेंस नहीं दे पाऊंगी क्योंकि सारे कार्ड्स ऐसे कनेक्ट हुए हैं कि इट इज मोर अबाउट सेल्फ जर्नी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ओके, तो आप खुद पे ध्यान दो एंड बी विथ योर फैमिली। आपकी फैमिली के साथ अगर आपके कनेक्शंस अच्छे नहीं रहे हों, आपके रिलेशंस अच्छे नहीं रहे हों या उतना टाइम नहीं मिला हो स्पेंड करने को, कि लॉकडाउन में एक ही घर में होते हुए भी हम उतना टाइम नहीं निकाल पाए क्योंकि हम पूरे टाइम फोन पे लगे हुए हैं, फोन पे बातें कर रहे हैं या हम अपने काम में लगे हुए हैं। ठीक है, तो थोड़ा टाइम आपकी निकालो और फैमिली के साथ रहो। आप रियलाइज भी नहीं करोगे कि आपको वहां से कितना गाइडेंस, कितनी खुशियां और कितना प्यार मिल सकता है। तो ट्राई बीइंग होमली, बहुत जो घर पे हैं उनके साथ खुश रहो, अपनी फैमिली के साथ टच में रहो। ट्राई टू रिकनेक्ट दैट बॉन्ड विथ योर फैमिली जो कहीं ना कहीं थोड़ा फिलहाल टूटा हुआ है या पीछे छूट गया है। ठीक है, जो मेजरली लग रहा है आपके साइड से ही हुआ है क्योंकि आप बाकी चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे कि फैमिली को आपने उतना ध्यान दिया नहीं। तो ये मंथ एटलीस्ट फुल ट्राई करो कि आप अपनी फैमिली को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, फैमिली के साथ ज्यादा कनेक्ट हो पाओ, क्योंकि उनसे बात करते करते कई बार वो आपको ऐसा कुछ गाइडेंस या ऐसी कोई इंसाइट मिल जाएगी कि आपके जो सारे ब्लॉकेजेस आए पड़े थे या जो आपकी प्रॉब्लम्स आ रहे थे, ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे आपको लेकर, या जो चीज आपको स्ट्रेस आउट कर रही थी, वो आपकी फैमिली कहीं ना कहीं आपके लिए सॉल्व कर देगी एंड चीजें इतनी स्मूथ हो जाएंगी। आप रियलाइज करोगे कि अरे मैंने पहले क्यों नहीं बात की इनसे। ठीक है, तो दिस मंथ इज मोर अबाउट एन इनवर्ड जर्नी, खुद के इमोशंस एंड इमीडिएट फैमिली के साथ। रिलेशनशिप्स बाद में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बाद में। ठीक है, मेन आप फैमिली के साथ कनेक्ट करो एंड वहां से आपको बहुत हैप्पीनेस और बहुत गाइडेंस एंड बहुत सपोर्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है फॉर दिस मंथ। तो कभी भी आपको ये महीने में लगे कि मुझे कुछ सपोर्ट चाहिए, किसी का तो साथ चाहिए, ठीक है, तो पार्टनर की तरफ मत भागना, ट्राई करके देखो फॉर अ चेंज फैमिली की तरफ भागने की एंड सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट, कैसे वो आपको सपोर्ट करते हैं। तो ये जरूर ट्राई करके देखना। ओवरऑल गाइडेंस की अगर बात करें तो इट सेज लक इज ऑन योर साइड। ठीक है, द न्यू मून इज इन सैजिटेरियस। तो ये हमें ये कहता है कि अभी जो भी फेज आने वाला है, अगर अब तक कुछ डल फेज चालू हो या कुछ हैपनिंग सा नहीं हो रहा हो, तो अब जो फेज आपकी लाइफ में आने वाला है वो बहुत खुशियां और बहुत लक लेके आने वाला है आपके लाइफ में, एटलीस्ट फॉर दिस मंथ। और ये बात तो जरूर है कि एक स्माइल जरूर लेके आएगा वो आपके चेहरे पे फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020। तो बी प्रिपेयर्ड
कि आप फुल रेडी हो कि मैं अपने इमोशंस का एकदम ध्यान रखूंगा और स्माइल जरूर करूंगा नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन आ जाए, मैं खुश रहूंगा, क्योंकि व्हाई नॉट। प्रॉब्लम क्या है, किसने बोला है कि जस्ट बिकॉज टफ सिचुएशन है तो आप स्माइल नहीं कर सकते। उल्टा स्माइल करो, टफ से टफ चीज भी इजी लगने लग जाएगी। सो वो करके देखो थोड़ा सा। ये बात जरूर है कि जो भी ये महीना आपके लिए लेके आ रहा है, ठीक है, वो अच्छी चीजें ही ला रहा है आपके लिए। कुछ सरप्राइज एलिमेंट भी आ गया ना अगर ये महीने में, तो कुछ अच्छे के लिए ही होगा, चाहे आपके डायरेक्ट भले के लिए, कि ये होता है ना कि ये मिला और इसका ये रिजल्ट मिल गया, ठीक है, या तो वैसी कुछ चीज हो सकती है, या तो वो आपका जो अपना जो व्यू पॉइंट होता है उसको वाइडन कर देगा, अपना जो होराइजन है उसको वाइडन कर देगा, कि आपका जो इतनी थिंकिंग थी वो इतनी हो जाएगी। तो ये अगेन एक मैसेज इसमें से जरूर ये है कि नैरो माइंडेड मत होना, बी ओपन टू चेंज, बी ओपन टू न्यू आइडियाज, ठीक है। एंड थोड़ा खुल के जियो, थोड़ा खुल के मुस्कुराओ, थोड़ा खुल के हंसो, ठीक है। ये कार्ड और फर्स्ट वाला कार्ड दोनों आपके लिए वही कह रहे हैं कि खुद के इमोशंस। तो जरूरी नहीं है कि जब हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वाले मोड में जा रहे होते हैं तो हम हंस नहीं सकते, जरूर हंस सकते हैं। तो स्माइल करो, लाफ अ लॉट एंड जस्ट ट्राई पूरा इमोशन एंड एक कहते हैं ना कि रीडेवलपमेंट वाला मंथ है ये आपके लिए। सो आई एम रियली हैप्पी, आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिल जाए ये महीने एंड कुछ आपके खुद के बिगड़े हुए काम बन जाए एंड एक नई शुरुआत हो जाए आपके लिए। जो हर नई शुरुआत अंदर से होती है, तो थोड़ा अंदर जाओ ये महीने एंड आई सी वेरी ब्यूटिफुल मंथ फॉर यू। मोर फैमिली कनेक्टेड, मोर सेल्फ कनेक्टेड। एंड जब सेल्फ कनेक्टेड होता है ना मन, तो उससे बेटर और कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो है सब इधर है। तो ज्यादा एक्सटर्नल सिचुएशंस में को आपको उतने इम्पैक्ट करते हुए दिख नहीं रहे हैं, बट ये जरूर है कि कुछ नया अगर आ गया तो आपके अच्छे के लिए होगा, लक लेके आएगा, कुछ आपके लिए मुस्कान लेके आएगा, आपके लिए खुशियां लेके आएगा। सो बी ओपन फॉर दैट एज वेल। तो ये थी आपकी अक्टूबर 2020 की रीडिंग। आई होप आपका मंथ बहुत अच्छा जाए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना व्हाइल यू आर हियर एंड आई विल सी यू अगेन प्रीटी सून। एक छोटा सरप्राइज आपके लिए आ रहा है बहुत जल्द, संडे को तो साप्ताहिक राशिफल आ ही जाएगा एंड आई विल सी यू सून। बाय। अगर आपने कैमरा सिलेक्ट किया है सो वेलकम टू पाइल 2। चलिए देखते हैं अक्टूबर 2020 की रीडिंग आपके लिए क्या एनर्जीज दिखा रही है, आपको क्या करने की जरूरत है, क्या छोड़ने की जरूरत है ये महीने, ओवरऑल क्या एनर्जीज है। ऑल राइट, तो अगर फर्स्ट इंस्टिंक्ट में कहूँ मैं कि कैसा जाता हुआ दिख रहा है मेरे को आपका अक्टूबर 2020 का महीना, बहुत फेमिनिन एनर्जीज दिख रही है मेरे को आपके ये महीने के लिए, कि आपको खुद की तरफ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, खुद के इमोशंस की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, घर की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, सिचुएशन को बेटर कैसे किया जाए उस चीजों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो चलिए अभी बात करते हैं कि ये महीने में आपको किस चीज पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ऑल राइट, तो उसके लिए हमारे पास कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि जैसे एक माँ बिना कुछ उसके बच्चे के कहे वो जान जाती है कि बच्चा क्या कहना चाहता है, बच्चे को क्या चाहिए, ठीक है, बिना बच्चे के कुछ कहे। क्यों? क्योंकि उसमें वो उतने इमोशंस हैं, हाइटेंड पे है कि वो जान जाती है, ठीक है। तो आपको वही सेम एटीट्यूड खुद के लिए लेके आना है कि ऐसी क्या चीज है जो आपको परेशान कर रही है, क्या कर किया जा सकता है उसके बारे में। अगर जो चीज मुझे परेशान कर रही है, इफ मैं उसके बारे में कुछ कर सकती हूँ तो वर्क ऑन इट, इफ नॉट तो भूल जाओ ना अपने आप को, क्यों वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाल रहे हो। तो ये मंथ आपको ये कह रहा है कि क्वीन ऑफ कप्स, आपको कुछ भी करके अपने इमोशंस की तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि व्हाट इज बॉदरिंग यू, ठीक है। डू यू इवन डिजर्व दैट सिचुएशन। अगर आप वही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ही अटके रह जाओगे तो उससे आपका क्या होगा, ठीक है। तो एक बहुत सिमिलर कार्ड जो गाइडेंस कार्ड है आपका ये महीने के लिए वो है वर्क थ्रू योर फियर्स, ठीक है, एंड इट इज द न्यू मून इन स्कॉर्पियो। सो दिस कार्ड टेल्स अस कि आपको खुद को ही कष्ट करना है अपने आप को वो सिचुएशन से निकालने के लिए। आप जो इमोशनल एस्पेक्ट्स पे ध्यान देने वाले हो ये महीने के लिए, तो अगर इफ अ सिचुएशन आपको बहुत स्ट्रेस आउट कर रहा है, आपको इमोशनली पूरा ड्रेन कर रहा है, तो इट इज नॉट वर्थ इट कि आप वो सिचुएशन में रहो, खुद को वो परेशानियों से ड्रैग करो। तो उसके लिए गाइडेंस कार्ड आपको कह रहा है कि आपको खुद कष्ट करना है, उसमें से बाहर निकलना है। बट कितनी बार हमें वो एक डर होता है राइट, कि इधर फंसे हुए हैं, एटलीस्ट ये प्रॉब्लम पता तो है हमें क्या है, तो हम झेल लेंगे इसको, इसमें से बाहर निकल गए तो क्या। तो जो बड़ा सारा क्वेश्चन मार्क होता है ना कि इसके बाद क्या, फिर मैं क्या करूंगी,
तो वो उस डर से डरो मत, ठीक है, वो फियर से डरो मत, जस्ट निकलो इसमें से। यू डोंट डिजर्व दिस मेस। ऑलराइट, आप जो मेस में हो फिलहाल, इट इज ओके, उसमें से बाहर निकलो, बाहर बेटर थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू। तो एक वो फर्स्ट स्टेप आपको सिर्फ लेना है कि आपने खुद कोशिश करनी है सिचुएशन से बाहर आने के लिए, क्योंकि और कोई आपके लिए नहीं कर सकता है। आप खुद ही हो जो खुद को बाहर निकाल सकते हो ये मेस्ड अप सिचुएशन से। एंड आपको खुद के इमोशंस की तरफ बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आपको, आप होते हैं ना कभी कभार हमें सिर्फ और सिर्फ लो ही फील हो रहा होता है, एवरी डे हम सिर्फ टायर्ड हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट राइट। ठीक है, तो थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि व्हाट इज बॉदरिंग मी, क्या मुझे इतनी परेशानियां दे रहा है। अगर आप पिन पॉइंट कर पाओ कि ये चीज मुझे ऐसा फील करवा रही है, तो आप फिर सोचो इज इट वर्थ इट कि मैं वही सिचुएशन में बार बार खुद को उलझाते रहूं, खुद को परेशानियां दूं। इट्स नॉट वर्थ इट, नॉट एट ऑल। ठीक है, तो गाइडेंस कार्ड खुद को निकालो इसमें से। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रही कि जो थिंग्स आपके लिए आएंगी, अगर आप ये चीज से बाहर निकल जाओ तो जो जो थिंग्स आएंगी वो यू नो देल बी लाइक रेनबोज एंड यूनिकॉर्न्स, नहीं, बट एटलीस्ट ये मेस्ड अप सिचुएशन से बेटर रहेगी। तो उतना खुद पे भरोसा रखो कि आप खुद को इसमें से निकाल सकते हो। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप रीस्टार्ट कर रहे हो अपनी जर्नी, आप वापस से शुरुआत करने के लिए फुल रेडी हो रहे हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आपको क्या चीज पे फोकस नहीं करना है ये महीने के लिए। तो कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। तो अगर आप सोच रहे हो कि ट्रैवलिंग का अगर आप सोच रहे हो कि कहाँ घूमा जाए, क्या किया जाए, या आप बहुत ज्यादा अपने ख्याली पुलाव में उलझे हुए हो, ठीक है, कि यार पता है ऐसे हो जाएगा, मेरी लाइफ ना इधर से ऐसे चली जाएगी, फिर ना मैं ये कर लूंगा, तो ये जो ख्याली पुलाव वाली चीज है ना, ये नहीं करनी है आपको। ठीक है, एक चीज होता है कि आप बड़ा सोच रहे हो, और एक चीज होता है कि आप सिर्फ सोच रहे हो और कोई एक्शंस नहीं ले रहे हो। ठीक है, इफ योर बिग थॉट्स, आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स, इफ इट इज बैक्ड बाय एक्शंस, ठीक है, अगर आप उसको एक्शंस के साथ अलाइन कर लो वो तो ही काम आएंगे। अगर आप सिर्फ बैठ के सोचते रहो कि यार पता है ये ना मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मैं ना बहुत ये मैनिफेस्ट कर लूंगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। कि अगर आप सिर्फ सोचते रहो और कोई एक्शन ना करो तो आप वो नहीं लेके आ पाओगे अपने पास, फिर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं वर्क करेगा। ठीक है, तो ये मंथ आपको क्लियर कट वो एक साइन क्या पूरा का पूरा कह रहा है कि एक्शंस लो, नहीं तो आपके थॉट्स काम में नहीं आएंगे। आप कितना भी फिर बड़ा सोचो, इट विल नॉट हेल्प यू आउट। ऑलराइट, तो यही अक्टूबर 2020 की रीडिंग है कि इस चीज पे आपको फोकस बिल्कुल नहीं करना है कि बड़ा सोचो बड़ा सोचो बड़ा सोचो। अगर आप सोच रहे हो तो उसके ऊपर एक्शंस भी होने चाहिए और वो आपके इमोशंस के साथ कनेक्ट होना चाहिए। कोई चीज के लिए एस्केप के लिए आप ट्रैवल का मत सोचो कि मैं ये सिचुएशन से एस्केप करने के लिए चलो हम ट्रैवल कर ले, नहीं, कि वो होता है ना कि एस्केप थिंकिंग होती है कि यहाँ से निकल जाते हैं तो प्रॉब्लम खत्म। नहीं, आप जस्ट बिकॉज आप खुद को ये सिचुएशन से उठा के किधर और डाल रहे हो इसका ये मतलब नहीं है प्रॉब्लम खत्म। जब तक आप इमोशनली उस चीज से डील करके निकल नहीं जाओगे तब तक प्रॉब्लम नहीं खत्म होगी, चाहे आप यहीं कहाँ से भी उठ के कहाँ चले जाओ। ठीक है, दैट वोंट हेल्प यू आउट। तो ये चीज का थोड़ा सा ख्याल रखना अक्टूबर 2020 के लिए। अब बात करते हैं कि ओवरऑल क्या एनर्जी दिख रही है, ओवरऑल टैरो के क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको अक्टूबर मंथ के लिए। तो उसके लिए कार्ड आया है 9 ऑफ कॉइंस का, ब्यूटिफुल कार्ड। ओके, नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि अक्टूबर मंथ बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए, बहुत इमोशनली सेटिस्फाइंग हो सकता है, बहुत मटेरियलिस्टिकली सेटिस्फाइंग हो सकता है ये महीना आपके लिए। बट ये कुछ चीजें हैं जिनके साथ आपको डील करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो शायद ऐसे पॉसिबिलिटी है कि महीने का स्टार्ट फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ आप चीजों से डील कर लो एंड सेकेंड हाफ में फिर आप चीजों को बेटर कर लो एंड फिर थिंग्स अपने आप हो जाए आपके लिए। ओके, बट इनिशियली आपको जी हाँ जरूर डील करने की जरूरत है चीजों को लेके। उसके बाद आई सी गुड थिंग्स कमिंग फॉर यू, अच्छा जाता हुआ दिख रहा है ये महीना कि जेब में पैसे हैं कि आप चीजें कर सको, खुशी खुशी आपके अपने आप को थोड़ा पैम्परिंग दे सको, तो वो चीजों की भी चांसेस हैं, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। बट अननेसेसरी खर्चे नहीं करने हैं आपने फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020। थोड़ा आप खुद को पैम्परिंग दे सकते हो, आपने काफी टाइम से बहुत स्ट्रगल किया है, आप काफी टाइम से ब्रेक नहीं लिया है, तो आप थोड़ा डिजर्व करते हो कि थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं हम ये महीने में। बट आप रिलैक्स करके भी क्या कर रहे हो, इवन दैट इज इम्पोर्टेंट।
ठीक है। आप रिलैक्स करके अगर फिर वो ख्याली पुलाव में उलझोए हो तो दैट इज नॉट गुड। अगर आप रिलैक्स कर रहे हो एंड फिर उसमें थोड़ा आपकी अच्छी प्लानिंग चालू है विथ एक्शंस, दैट इज एक्सीलेंट फॉर यू। ठीक है, तो थोड़ा इमोशंस की तरफ ध्यान देना है, ख्याली पुलाव में नहीं उलझना है, एंड अच्छा थिंग्स आर कमिंग योर वे, जस्ट ट्रस्ट दैट। ओके, थोड़ा सिर्फ खुद के इमोशंस को संभाल लिए तो गुड थिंग्स आर कमिंग योर वे, बिलीव दैट। ओके, एंड जो गाइडेंस कार्ड था वर्क थ्रू योर फियर्स एंड न्यू मून इन स्कॉर्पियो, तो ये हमें ये भी कहता है कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक कुछ एकदम राख में से अच्छी चीज निकल के आ गई। राख मतलब क्या कि पूरा खत्म हो चुका है, राइट, इट्स द एंड। तो कुछ खत्म होकर भी कुछ नई शुरुआत हो रही है एंड ब्यूटीफुल शुरुआत हो रही है। तो आपको फियर में रहने की जरूरत नहीं है कि कुछ खत्म हो गया। थोड़े टाइम ऑफकोर्स बुरा लगेगा कि कोई चीज आपकी खत्म हो गई, चाहे वो जो भी हो, ऑलराइट, आपकी सिचुएशन आप जानो, बट जो भी हो हमें थोड़ा बुरा लगता है कि अरे ये खत्म हो गया। ठीक है, तो उसमें से भी कुछ ब्यूटीफुल निकल सकता है, उतना बस भरोसा रखो एंड जस्ट ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ लाइफ की जो हो रहा है आपके साथ सही हो रहा है। जस्ट उतना भरोसा रख लो कि आप आपके इमोशंस से डील कर लो एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन में खुद से फंसे मत रहो। इफ यू रियलाइज कि कोई सिचुएशन आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी और सिर्फ बुराई दे रही है और सब कुछ कॉम्प्लिकेट कर रही है, तो इट इज नॉट वर्थ इट। ठीक है, उसमें से निकलना कैसे है वो आपके हाथ में है, एंड भरोसा रखो कि निकलोगे उसमें से तो अच्छी थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू। जस्ट बिकॉज ये कंफर्टेबल है, चाहे मेस्ड अप है, दैट डजंट मीन कि इट इज राइट फॉर यू। ठीक है, निकलो उसमें से, पूरा दुनिया आपके लिए बाकी है अभी तक। ठीक है, तो भरोसा रखो से उस चीजों के ऊपर एंड यू विल बी गुड। ओवरऑल मेरे को मंथ की एनर्जीज ऐसी जाती हुई दिख रही है कि थोड़ा स्ट्रगल है, थोड़ा आपको कुछ चीजों से डील करने की जरूरत है, बट अगर आपने वो चीजों के साथ ठीक से डील कर लिया तो गुड थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू। अब ये आपके हाथ में, अगर आप वही चीजों को लेके खींचते रहोगे, गुड थिंग्स वोंट कम योर वे। ठीक है, तो कुछ चीजों के साथ डील करने की जरूरत है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है, अच्छा कॉम्प्रोमाइज, एंड देन अमेजिंग थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू। सो ऑल द बेस्ट। आई होप आपका महीना बहुत अच्छा जाए, एंड अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, थोड़ा भी रेजोनेट कर पाए हो, तो प्लीज कमेंट्स में लिख के मेरे साथ जरूर शेयर करना। एक छोटा सरप्राइज इज कमिंग योर वे प्रिटी सून। ठीक है, आई विल सी यू अगेन ऑन संडे विथ अ साप्ताहिक राशिफल। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड टेक केयर, या बाय। अगर आपने चाबी सिलेक्ट किए हैं तो वेलकम टू पाइल 3। चलिए देखते हैं आपका महीना कैसा जाता हुआ दिख रहा है फॉर अक्टूबर 2020। ऑल राइट, फर्स्ट इंस्टिंक्ट में अगर मैं कहूँ कि मेरे को क्या एनर्जीज दिख रही हैं ये महीने के लिए आपके लिए, तो बहुत थोड़ा स्ट्रगल दिख रहा है, थोड़ा अच्छा स्ट्रगल कि कष्ट करो थोड़ा सा एंड गुड थिंग्स आर कमिंग योर वे। मेनली काम रिलेटेड ये ये महीना जाता हुआ दिख रहा है आपके लिए। ऑलराइट, तो देखते हैं, डिटेल में जाते हैं कि कैसा जाता हुआ दिख रहा है ये मंथ। ऑलराइट, पहले हम बात करते हैं कि अक्टूबर 2020 में आपको क्या चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो उसके लिए हमारे पास कार्ड आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि ये महीना ना बिल्कुल भी वो बेबी स्टेप्स नहीं लेने हैं आपने कि ठीक है पहले सोचेंगे, फिर हम एक स्टेप लेंगे, फिर हम दूसरा स्टेप लेंगे, वो नहीं करना है। ये महीना ना अभी ऐसा है कि बस चार्ज टूवर्ड्स थिंग, आलस को जगह मत देना। ठीक है, बिल्कुल भी आलसी मत होना, नहीं तो आपके सारे बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे, या तो स्लो हो जाएंगे या पूरे ही ठप हो जाएंगे। ठीक है, तो आलस को बिल्कुल जगह नहीं देनी है, फास्ट एकदम, कीप हसलिंग, बी ऑन योर टोज ऑल द टाइम, पूरे टाइम। कुछ काम है, हाँ हाँ ठीक है करेंगे, ये काम है, हाँ ठीक है करेंगे। ठीक है, तो बी दैट एनर्जेटिक, सुपर एनर्जेटिक रहो एंड थिंग्स विल हैपन फॉर यू। ठीक है, एकदम से आपने चार्ज करना है चीजों की तरफ। मेनली मेरे को आपके वर्क रिलेटेड लग रहा है, तो काम में, या जैसे कि न्यू कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आई है आपकी तरफ या आने वाली है, या अभी तक नहीं है, तो आप फुल एक्टिवली कोशिश करो कि कुछ एक्शंस आप लो एंड कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ जाए। ठीक है, तो ये एक चीज की पॉसिबिलिटी है। अगर आप ऑलरेडी काम में हो एंड कुछ नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपकी तरफ, या नहीं भी आए, एग्जिस्टिंग काम भी है, उसमें थोड़ी और स्फूर्ति लाने की कोशिश करो, उसमें थोड़ा और एनर्जी एंथुजियाज्म लाने की कोशिश करो कि बहुत पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से आपके सारे काम हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए। ठीक है, नहीं तो आप ही के ऊपर बैकलॉग होता जाएगा। इससे चलते हम सेकंड कार्ड पे कि आपको क्या चीज पे फोकस बिल्कुल नहीं करना है। तो कार्ड आया है हमारे पास 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ क्लियर उसका ही रिफ्लेक्शन है ये कि क्या नहीं करना है आपको। पाइल ऑन नहीं करना है काम को अपने ऊपर और
ढोते नहीं जाना है, जैसे जैसे काम आता है वैसे वैसे खत्म करो, नहीं तो वो आप ही को स्ट्रेस देगा। तो स्ट्रेस से आपको बहुत दूर रहना है, खास करके ये महीने के लिए। एंड जब जब हो सके हेल्प मांग लो, ठीक है। वो बिल्कुल मत करना कि नहीं नहीं सब काम मैं ही करूंगा, मेरे में बहुत ईगो है, मेरे को किसी से हेल्प नहीं मांगनी है, मत करना। वो जितना हो सके काम बांट दो, लोगों के साथ शेयर कर दो, ताकि आपका बोझ भी हल्का हो जाए। हेल्प मांग लो, हेल्प मांगने में कोई बुराई नहीं है, बाद में कभी फेवर रिटर्न कर देना, ठीक है। बट अगर नहीं ना, तो ये स्ट्रेस आपको नेगेटिवली इफेक्ट करेगा, ये आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट करते जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। तो पहली चीज है बी वेरी एक्टिव। दूसरी चीज है कि वो एक्टिव रहने में ना उतने भी जोश में मत जाना। तो ये कार्ड बहुत एक्टिव था, ये कार्ड ने इसको थोड़ा नीचे ले आया कि भाई इतना भी एक्टिव नहीं होना है कि सब मैं ही करूंगा, थोड़ा बांट दो, नहीं तो वो अल्टीमेटली आपको ही स्ट्रेस आउट करेगा, आप ही को बहुत आप खुद से रेस्ट नहीं लोगे ना, तो जबरदस्ती वो रेस्ट आ ही जाएगा विच यू डोंट वांट। तो टेक इट इजी स्लाइटली। एंड कोई भी चीज अगर थोड़ा इमोशनल एंगल भी दिख रहा है, तो कोई भी चीज क्योंकि वो न्यू मून एंड कैंसर वाला जो आपके लिए गाइडेंस कार्ड है, उस बेसिस पे मैं कह रही हूँ कि बहुत इमोशनल वाला मंथ दिख रहा है। जब ये न्यू मून एंड कैंसर होता है ना, तो इमोशंस बहुत हाइट पे होते हैं। तो इसलिए मैं इमोशंस के साथ भी लिंक कर रही हूँ इस चीज को कि इमोशनली भी या आपके रिलेशनशिप में भी कोई अगर इशू है जिसको सॉल्व करना है या नहीं करना है, या उससे पीछा छुड़ा देना है, या वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर देना है, अभी आप डिसाइड करो ये आपके रिलेशनशिप में कैसे फिट होता है, ठीक है। तो आप उस पर स्लो नहीं रह सकते हो कि ठीक है देखते हैं, ठीक है कुछ तो हो रहा है, मेरा पार्टनर कुछ तो स्टेप्स ले रहा है, ठीक है आई गिव दैट पर्सन मोर टाइम मोर स्पेस। अब वो टाइम नहीं है कि आप उसको और स्पेस और टाइम दो, ठीक है। अब इट्स लाइक चार्ज टूवर्ड्स थिंग्स, हो रहा है तो दैट पर्सन इज इन योर लाइफ, नहीं तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आप उससे रियलाइज कर लेते हो राइट कि सामने वाला अगर आपके टाइम की कदर नहीं कर रहा है तो उनको आपकी नहीं पड़ी है बेसिकली, ठीक है। तो इट इज अ टू वे स्ट्रीट, इट्स अ बेसिक थिंग। आई एम नॉट बीइंग रूड ओवर हियर, बट मैं जस्ट आपको फैक्ट्स बता रही हूँ। तो रियलाइज करो कि इज योर रिलेशनशिप वर्थ इट। इफ नॉट, अगर सामने वाला भी आपको उतनी रिस्पेक्ट उतनी कदर नहीं दे रहा है, आपकी टाइम को वैल्यू नहीं कर रहा है, आउट, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी पेस फास्ट है विच इज वेरी राइट फॉर यू दिस मंथ एंड अदरवाइज ऑल्सो, और आपका पार्टनर बहुत स्लो है, कोई स्टेप्स ही नहीं ले रहा है, आपको भी अटका के रखा है, तो ना उसका भला हो रहा है ना आपका भला हो रहा है, उल्टा आपका तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो वो नहीं होने देना, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा नेगेटिवली इफेक्ट करता जाएगा, आपको बहुत स्ट्रेस देगा, इतना कि आप बीमार भी हो सकते हो उस चीज से। वो इमोशंस अगर आप फास्ट जाना चाहते हो और कोई आपको बहुत स्लो खींच रहा है, लटकाए जा रहा है, तो वो आपको बहुत नेगेटिवली इफेक्ट हो जाएगा, इतना कि बुखार आ जाएगा, सिर दुखेगा, सर्दी हो जाएगी। जब हम बहुत स्ट्रेस होते हैं तो ये सारे सिम्टम्स में हमारा अंदर का टॉक्सिन्स निकलते हैं, हमारी अंदर की परेशानियां निकलती हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस योर इमोशंस एज वेल, ठीक है ना। ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि टैरो कार्ड्स आपको ये महीने के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो उसके लिए कार्ड आया है हायरोफेंट का। नाउ आप बहुत अच्छे हो लोगों से बात करने में, आप बहुत इजीली अटके हुए काम बनवा सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। अभी व्हाट इज होल्डिंग यू बैक वो आप जानो, बट कोई भी परेशानी हो आप उसमें से निकलना आपको आता है, ठीक है। यूजुअली लोग आपके पास आते हैं गाइडेंस के लिए कि यार मैं ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। या आप वैसे टाइप के बंदे होते हो जो अगर कोई ऑलरेडी प्रॉब्लम में होता है तो आप खुद चले जाते हो कि तेरे को ठीक से दिख क्यों नहीं रहा है, तुम ये गलती कर रहे हो। तो जब आपको खुद दूसरों की गलतियां दिख रही हैं तो खुद की क्यों नहीं, ठीक है। तो खुद की गलतियां भी देखो और उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करो। जो गाइड आप हो, जो गुरु जैसे एक होता है ना कि किसी को हेल्प कर देता है, कोई पाथ दिखा देता है कि ऐसे ऐसे आप बाहर आ सकते हो, तो ये आपको इंट्रोस्पेक्शन खुद पे करने की जरूरत है कि मैं ये प्रॉब्लम में हूँ फिलहाल, ये चीजें मुझे बॉदर कर रही हैं, चाहे वो मेरे काम की हो, वर्क रिलेटेड हो, या मेरे इमोशंस की हो, ठीक है। ये चीज मुझे बॉदर कर रही है, तो इसमें मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। क्या यही सलाह मैं किसी मेरे बेस्ट फ्रेंड को दूंगी कि यू नो व्हाट, रिलेशनशिप तेरी बहुत स्ट्रेसफुल चालू है, कोई नहीं लगी रहे उसमें। नहीं, आप किसी आपके बेस्ट फ्रेंड को ये सलाह नहीं दोगे, आप उसको ये बोलोगे कि इट्स नॉट वर्थ इट, बंदा इज वेस्टिंग योर टाइम, इट्स नॉट वर्थ इट, इसमें से बाहर निकलो। तो यही आपने खुद के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। जो आप किसी और को एडवाइस दोगे, अगर वो आपके सिचुएशन में हो
तो आपने वही एडवाइस अप्लाई करनी है। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020। तो मैं यही कह रही हूँ ना कि आपको और किसी की गाइडेंस की जरूरत ही नहीं, अपनी ही चीज को, अपनी ही सिचुएशन को, अपने ही मेस को एक पर्सपेक्टिव से देखो, थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखो एंड उसको सॉल्व करने की कोशिश करो और आप कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड है जो बता रहा है कि आप में वो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का है जो बता रहा है कि आप एक्शंस ले सकते हो। ये दोनों कार्ड साथ में आ गए ना, मतलब आप, वो ये कह रहा है कि आप आइडेंटिफाई भी कर पाओगे कि किधर प्रॉब्लम है, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, और आप उसमें से फट से उस पर एक्शन लेके निकल भी पाओगे। ठीक है, अब चलते हैं आपके गाइडेंस ऑफ द मंथ के लिए, विच सेज यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अब ये कार्ड हमें बताता है कि जो आपकी प्राइवेट लाइफ है, आपकी पर्सनल लाइफ है, खास करके आपके रिलेशनशिप्स को लेके है, उसमें कुछ न्यू बिगिनिंग, सम न्यू स्टार्ट इज इंडिकेटेड। कुछ पुराना जो सबको बॉदर हो रहा हो, जैसे होता है ना कि एक आपकी रिलेशनशिप है, वो आपको लग रहा है आपकी पर्सनल है, बट नहीं, वो रिलेशनशिप आपके फैमिली को भी अफेक्ट कर रही है। अगर आप खुश नहीं हो, आपकी फैमिली खुश नहीं रहेगी। रिलेशनशिप अगर आपकी स्ट्रेसफुल चालू है, आपको दिखेगा कि आपकी फैमिली में भी थोड़ा स्ट्रेस आ रहा है, क्योंकि उनको नहीं अच्छा लग रहा है कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो। ठीक है, तो इट इज अ न्यू बिगनिंग फॉर एवरीवन। कुछ सपोज कुछ खत्म हो सकता है, कुछ नई शुरुआत हो सकती है, जिससे आप भी खुश हो जाओगे, आपकी फैमिली भी खुश हो जाएगी। सो एवरीवन, ऑल योर लव्ड वंस आर गोइंग टू बी रियली हैप्पी। कुछ न्यू बिगनिंग इज इंडिकेटेड। अब उस बिगनिंग के लिए देखो, आप डरो मत, क्योंकि इमोशंस पीक पे हैं। ठीक है, क्योंकि न्यू मून इन कैंसर है, इमोशंस पीक पे हैं, बट आप अगर उसको ठीक से मैनेज कर लो प्रोएक्टिवली, जहां आप ठंडे पड़े वहां आपको सब हिट होने लग जाएगा कि क्या हो रहा है, एंड देन बीमार होने के चांसेस है, खुद को नेगेटिवली इफेक्ट करने के चांसेस है, स्ट्रेसफुल होने के चांसेस हैं। बट अगर आप आपके वो हाइटेंड इमोशंस को जो पीक पे हैं, अगर आप उनसे ठीक से डील कर लो, क्विकली डील कर लो, कि नहीं मतलब नहीं, हाँ मतलब हाँ, ठीक है, तो वो क्विकली डील हो गया ना अगर, तो आप इसमें से स्मूथली निकल पाओगे एंड आप में वो कैपेसिटी है, वो कैपेबिलिटी है। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, मूव ऑन होना चाहते हो कोई चीज से लेके, बट आप डर रहे हो कि कैसे मूव ऑन हुआ जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, तो ये कार्ड आपको क्लियर कट मैसेज दे रहा है, साइन दे रहा है कि यू कैन मूव ऑन, यू कैन डेफिनेटली डू इट। खुद पे बस उतना सा भरोसा रखो। ठीक है, बट द मेन मैसेज आउट ऑफ दिस कार्ड इज कि अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज करो, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी पे रखो, वो आपको बहुत अच्छा गाइड कर पाएंगे। अगर आपके रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हैं तो भी, ठीक है, हम यूजुअली फर्स्ट इंस्टिंक्ट यही आता है कि हमारी फैमिली हमें समझ नहीं पा रही है, हमारे इमोशन समझ नहीं पा रही है, वो हमारी रिलेशनशिप समझ नहीं पा रही है। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जस्ट ट्रस्ट देम कि वो आपको समझ रहे हैं, वो आपका भला चाहते हैं। ठीक है, हमेशा पेरेंट्स हमारे अगेंस्ट नहीं होते हैं, कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें रियलिटी नहीं दिख रही होती है पर उनको दिख रही होती है। ठीक है, तो हमेशा से मूवीज में होता है ना कि नहीं, हम हमारे प्यार के लिए लड़ेंगे, वो चीज की जरूरत नहीं होती है। तो प्रायोरिटाइज योर फैमिली, फैमिली को सबसे ऊपर रखो, वो आपको हर चीज में गाइड कर पाएंगे। तो मेनली तो मेरे को आपका अक्टूबर मंथ दो चीजों की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, एक काम को लेके और एक इमोशंस को लेके। ठीक है, एंड ज्यादा इमोशंस की तरफ अगर आप संभाल लो चीजों को, तो वो आपके करियर में भी बेटर एंड पॉजिटिव वे में रिफ्लेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, सो इट इज बेसिकली और इमोशंस जो ठीक से हैंडल नहीं हो पा रहे हैं, दैट इज बॉदरिंग यू, जो आपके काम को भी इफेक्ट कर रहे हैं एंड आपकी ओवरऑल हेल्थ को स्ट्रेसफुल और नेगेटिव बना रहे हैं और नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो नाउ यू नो व्हाट यू हैव टू डू, हाउ यू हैव टू डील विथ थिंग्स। और ये आपका अक्टूबर 2020 ऐसा जाता हुआ दिख रहा है। अगर आप प्रोएक्टिव रह लो तो आप सारी चीजें हैंडल कर सकते हो, क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड आया है। ठीक है, सो बी ऑन योर टोज, मेक क्विक डिसीजंस एंड दैट वुड बी इट। मूव ऑन होने से डरना मत, द यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू, योर फैमिली इज सपोर्टिंग यू। ठीक है, इफ यू मेक देम योर प्रायोरिटी। तो ये थी आपकी अक्टूबर 2020 की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, थोड़ा भी रेजोनेट कर पाए हो तो प्लीज कमेंट्स में लेके मेरे साथ जरूर शेयर करना। एक छोटी गुड न्यूज इज कमिंग योर वे रियली सून, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। I'll see you again on Sunday with the साप्ताहिक राशिफल। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, एंड yeah, I'll see you soon. Bye.